नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डेंडर डेन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 की। सीजन 1 की कहानी का रिकैप मैंने चैनल पर दे दिया, तो एक बार जाके भी समझना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर अपना प्यार बनाए रखना। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 1, जिसका नाम होता है दिस इज द लेजेंड ऑफ द जायंट स्नेक। पिछला सीजन कंटिन्यू होते हुए मोमो अभी समझती है कि अगर भेड़ियों के लीडर को वो खत्म कर दे तो भेड़िए भाग जाते हैं, इसलिए मोमो अभी इन भेड़ियों को मारने जाती है। तभी उनमें से एक मोमो को पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो आदमी कुछ कर सके एक अटैक होता है जो सीधा उस आदमी पर लगता है। सभी देखते हैं कि क्या कोई पाइप फट गया है, सभी मोमो को पकड़ने जाते हैं, लेकिन तभी वुडन फेंस इन सब पर आके गिर जाती है। मोमो देखती है कि ये कैसे, और वो देखती है कि ग्रैनी हॉट स्प्रिंग में लेटी हुई है। मोमो पूछती है कि वो यहाँ कैसे, जिस पर वो बताती है कि उसने सेइको की बात सुन ली थी, इसलिए वो मोमो के बैग में छुप कर यहाँ आ गई, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं। मोमो अभी पूछती है तो अब इस तोड़ फोड़ का क्या, जिस पर ग्रैनी कहती है कि उसे क्या, वैसे भी कौन सी ये जगह अच्छी थी। तभी काफी पुलिस यहाँ आती है जो देखती है कि ये कीटो फैमिली के लोग हैं, हमेशा ये तोड़ फोड़ करते रहते हैं, इसलिए वो उन्हें पकड़ने दौड़ते हैं। लेटर मोमो ग्रैनी को थैंक्स करती है क्योंकि उसने उसे बचाया, और पूछती है कि क्या उसे पता है जीजी वाला घर का है। वैसे मोमो को तो वहाँ कुछ अजीब सा लगा नहीं, जिस पर ग्रैनी कहती है कि वो घर ठीक नहीं है, वहाँ दीवारें फर्श हर जगह खून से सनी हुई है। मीनवाइल जीजी ओकर उनसे पूछते हैं कि क्या वो अंदर जाएं, जिस पर वो मना कर देता है कि पहले मोमो का वेट करते हैं। तभी डोरबेल बजती है, दोनों समझते हैं कि शायद मोमो आ गई है, इसलिए जीजी गेट खोलता है, लेकिन गेट के बाहर 5 आंटियां होती हैं जो अंदर आती है और खाना पीना शुरू कर देती है। एक जीजी को कहती है कि वो ऐसे खंबा बनकर ना खड़ा रहे, कुछ खाए पिए, जिस पर जीजी कहता है कि नहीं बस ठीक है। ये सुन वो लेडी कहती है कि बहुत अच्छे, ऐसे ही तमीज से रहे वो, क्योंकि ये तो उसकी ही मेहरबानी है कि जीजी को इस घर का रेंट उसे नहीं देना पड़ रहा। अगर वो जीजी को यहाँ से निकाल देती तो जीजी तो सड़क पर आ जाता, क्योंकि उसके पेरेंट्स तो खुद अभी हॉस्पिटल में है, इसलिए वो उनका शुक्रगुजार रहे। ये सुन ओकर उन जीजी से पूछता है कि चल क्या रहा है ये। जीजी बताता है कि ये उसके मकान मालिक हैं जो उसको यहाँ फ्री में रहने दे रहे हैं जब तक उसके मम्मी पापा हॉस्पिटल में, और अगर इन्हें पता चला कि दीवार में उन्होंने छेद कर दिया तो वो तो गए, इसलिए ऑलरेडी वहाँ एक पोस्टर वो दोनों लगा देते हैं। अभी मुखिया कहती है कि जीजी कहाँ चला गया था वो भी उन्हें बिना बताए, जिस पर वो बताता है कि अरे कहीं नहीं, बस वो अपने बेस्ट फ्रेंड को लेने गया था। मुखिया अभी कहती है कहीं फिर वो वापस किसी स्पिरिट मीडियम को तो नहीं ले आया ना। ये सुन सारी आंटियां भड़क जाती है कि जीजी को क्या लगता है कि यहाँ कोई भूत है, वो इन भूत भगाने वालों को यहाँ लाकर इस घर की रेपुटेशन गिराया जा रहा है। जिस पर जीजी कहता है कि अरे नहीं नहीं, ये क्या आपको कहीं से ओझा दिखाई देता है, और वो जो पुराने ओझा थे वो सब तो फ्रॉड थे। ये सुन मुखिया जीजी और ओकर उनको धमकाती है कि उसके पास हंटिंग का लाइसेंस है, इसलिए वो भालुओं का शिकार करती है, तो कभी कोई इंसान भालू की जगह उसके सामने आ जाए तो वो इंसान मर भी सकता है। तभी सूरो पुलिस ऑफिसर वहाँ आता है, और वो 5 आदमी भी साथ में उसके होते हैं जो कहते हैं कि अच्छा है सूरू उन्हें मिल गया, वरना वो तो फंस जाते। वैसे कल को अगर वो अरेस्ट भी हो गए तो इसमें गलती तो शुरू की ही होगी। अभी एक आदमी जिन यानी जीजी से पूछता है कि कहाँ गायब हो गया था वो भी बिना बताए, जिस पर वो बताता है कि कहीं नहीं, बस अपने दोस्त को लेने गया था। जिसमें वो कहता है कि अच्छा तो ऐसा है, तो ये लड़का बताए कि जीजी की फेवरेट फुटबॉल टीम कौन सी है, क्योंकि वो जीजी का फेवरेट दोस्त जो है। ये सुन ओकर उन सोच में पड़ जाता है और दीवार पर लगे पोस्टर वाली फुटबॉल टीम का ही नाम बोल देता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि बढ़िया सही बताया। मुखिया अभी जीजी से पूछती है कि वो लड़की का है, जिस पर जीजी कहता है कि कौन लड़की, उसके साथ तो कोई लड़की नहीं आई, जिस पर सब खड़े हो जाते हैं कि उन्हें झूठ बोलने वालों से नफरत है, और जीजी ने झूठ बोलकर अपनी ही कवर खोद दिया। मीनवाइल मोमो सूचिनो को श्राइन पहुंचती है, जहाँ एक आदमी सर्वांगासन कर रहा होता है। वो पूछता है कि क्या मदद चाहिए उसे, जिस पर मोमो पूछती है कि क्या यही सूचिनो को श्राइन है, जिस पर वो बताता है कि हाँ चलो दिखा देता हूँ फिर तुम्हें। वैसे भी कौन सा वो यहाँ पैसा कमा पाता है, उसे तो बूट टूबर बनना है, मतलब यूट्यूबर। मोमो अभी एक्साइटेड होती है कि अब वो सूचिनो को देखेगी और अगली बार वो ओकर उनको भी लेकर आएगी, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है वो देखती है कि ये क्या है। अभी वो लड़का बताता है कि यहाँ पर मान्यता है कि एक जायंट स्नेक ज्वालामुखी के नीचे रहता है,
तो जब वो भूखा होता है तो वो आ जाता है। इसलिए लोगों ने बच्चों की बलि देना यहाँ शुरू किया था और आखिरी बलि के बाद वो ज्वालामुखी नहीं फटा। ऊपर से लोगों को हॉट स्प्रिंग भी तोहफे में मिले। लोगों का ये भी मानना है कि ये उसी जाइंट स्नेक की स्किन है जिसकी अब सब पूजा करते हैं। और रही बात सूचिनोको की, तो वो तो बस एक काल्पनिक कहानी है जो उसके पापा ने बनाई थी ताकि मोमो जैसे टूरिस्ट यहाँ आ सके, इसलिए वो सबको ये कहानी बताता है। लेकिन वो यूट्यूबर बनना चाहता है, ना कि ये कहानी बताना चाहता। जिस पर मोमो कहती है तो भाई वो एक काम करे कि अपनी इस स्टोरी को यूट्यूब पर डाल दे। जैसन वो कहता है कि अरे ये तो उसने सोचा ही नहीं। मोमो अभी यहाँ से चली जाती है और वापस जीजी के घर पहुँचती है। जैसे ही वो घर में आती है वो देखती है कि ये जीजी और ओकरुण बेहोश पड़े हुए हैं और इनकी पिटाई हुई पड़ी है। मुखिया अभी कहती है कि बढ़िया, अब उनके पास 3 ऑफरिंग है तो वो अब फेस्टिवल शुरू कर सकते हैं। मोमो अभी सबको मारना शुरू करती है, लेकिन एक मोमो को पकड़ लेता है और उसकी जांग को भी पकड़ लेता है। तभी ग्रैनी उसके ऊपर चिल्लाती है कि वो उसकी नींद क्यों खराब कर रहा है। अभी मोमो सबकी हालत खराब करने लगती है, इसलिए इनकी माँ यानी घर की मुखिया मोमो को पीटती है और उसे उसी तालिस्मान से भरे हुए कमरे में फेंक देती है। मोमो अभी देखती है कि कितनी टफ लेडी है ये। मुखिया अभी कहती है कि ये लड़की स्पिरिट मीडियम तो नहीं लगती, लेकिन अगर वो उनके फेस्टिवल को यहाँ रोकने आई है तो मतलब ये है कि वो इस गांव को तबाह करना चाहती है। सदियों से कीटो फैमिली इस गांव को बचाते आए हैं और वो किसी भारी को इसमें दखल नहीं देने देंगे। कीटो फैमिली 200 साल से जाइंट स्नेक को लोगों की बलि देते आए हैं, इसलिए तो तुम जैसे टूरिस्ट यहाँ हॉट स्प्रिंग का मजा ले पाते हो। और अगर कीटो फैमिली ऐसा नहीं करेगी तो वोल्केनो फट जाएगा और पूरा गांव तबाह हो जाएगा। और ये घर वही वेदी है जहाँ लोगों की बलि दी जाती है। समय के साथ ये घर बदलता गया, इसलिए वो इसी जगह पर लोगों को बुलाते हैं और फिर उनकी बलि देते हैं। जैसे यहाँ जीजी आया, लेकिन इस बार बलि देने के लिए उनके पास लोगों की कमी थी। लेकिन अच्छा हुआ कि तुम तीनों यहाँ आ गए और अब तुम तीनों जाइंट सरपेंट का खाना बनोगे। तभी मोमो और भी अंदर धंसने लगती है, इसलिए वो बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर कीटो फैमिली खड़ी रहती है। तभी ओकरुण और जीजी आते हैं जो मोमो की मदद करते हैं, लेकिन अभी सभी ही नीचे गिर जाते हैं। जीजी एक स्नेक के ऊपर गिरता है जो वही जाइंट सरपेंट होता है जिसको बलि दी जाती है। ग्रैनी बताती है कि ये कूड़ा गारी है। करुण भी बताता है कि हाँ, ये तो एक अर्थ फॉर्म है। इसके बारे में उसने पढ़ा है कि ये 1.5 से 2 मीटर तक लंबा हो सकता है, लेकिन ये वाला तो काफी लंबा है। जिस पर मोमो समझती है कि मतलब तुम लोग इतने सालों से इस केचुए को लोगों की बलि देते आए हो। लेकिन कीटो फैमिली अभी इधर डांस करने लगती है कि इन तीनों को खा लो और खा लो, लेकिन वो सरपेंट अभी तीनों को तो नहीं बल्कि इन्हीं सबको खा जाता है। ये देख तीनों वहाँ मौजूद काफी सारे घरों में से एक में छुप जाते हैं, लेकिन सडनली मोमो और ओकरुण को कुछ होने लगता है। जीजी देखता है कि क्या हुआ तुम्हें। तभी ओकरुण ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसका खुद पर ही काबू नहीं रहता और वो अभी जीजी की तरफ बढ़ने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 1 तुम्हें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।